स्थिति ठीक नहीं है। बोलने का मतलब चारों तरफ मतलब आपका मुस्लिम लोग नॉन, उसके बाद से ये लोग का अत्याचार पड़ रहा है, बाहुबली दिखा रहे हैं कि हम ये हैं वो है, और इससे हम लोग साधारण हम लोग जैसे लड़कियां जा रही है कॉलेज को, तो हम लोग सुरक्षित नहीं रह पा रहे हैं। महिलाओं को रात के 8 बजे के बाद घर से बाहर जाने का निषिद्ध कर दिया है। भ्रष्टाचारी जो बढ़ गया वो सब तो मतलब अच्छा नहीं लगता ना। बच्चा लोग का शिक्षा, जॉब नहीं है, कुछ नहीं है। जबरदस्ती जैसे बंगाल को कैप्चर किया गया था, अगर जबरदस्ती उससे छीना ना जाए तो बंगाल तो बहुत मुश्किल है। जब पुलिस के पास जाते हैं तो फिर क्या पुलिस मदद नहीं करती है? करते हैं थोड़ा बहुत, आएंगे देख लेंगे बस, और वहाँ पर पार्टी के लोग अपना खिला पिला के रफा दफा हो गया केस। नमस्कार, अभी हम लोग आसनसोल, रानीगंज, दुर्गापुर, इन सभी जगहों से होते होते अब आ गए हैं वर्धमान। वर्धमान में एक कार्यक्रम था जहां महिला पुरुष कई सारे लोग बैठे हुए थे, किसी कार्यक्रम में शामिल हुए थे। तो हम लोग सोच रहे हैं कि वहां पर अब इनके मन में क्या है, जो बंगाल का चुनाव है इसे लेकर महिलाओं के मन में क्या है, पुरुषों के मन में क्या है, वर्धमान के लोगों के दिल में क्या है, ये जानने के लिए। क्या नाम है दीदी? रश्मि तिवारी। रश्मि तिवारी। दीदी, क्या लगता है बंगाल का अभी स्थिति कैसा है? बंगाल अभी तो बहुत ही स्थिति ठीक नहीं है। बोलने का मतलब चारों तरफ मतलब आपका मुस्लिम लोग नॉन, उसके बाद से ये लोग का अत्याचार बढ़ रहा है, आपके उसके बाद से मतलब अपना गुंडागर्दी हर जगह दिखा रहे हैं, अपना बाहुबली दिखा रहे हैं कि हम ये हैं वो है, और इससे हम लोग साधारण हम लोग जैसे लड़कियां जा रही है कॉलेज को, तो हम लोग सुरक्षित नहीं रह पा रहे हैं। महिला सुरक्षा एक बहुत बड़ा मुद्दा है। बहुत बहुत बड़ा मुद्दा है। मतलब 7-8 बजे के बाद निकलना मुश्किल हो जाता है, क्योंकि हम लोग का थोड़ा टाउन से थोड़ा दूर है, तो वहाँ से निकलना 8 बजे के बाद से बहुत मुश्किल हो जाता है। ये वर्धमान जो है ये इसके बारे में क्या, यहाँ पर भी इस तरह की घटनाएं घट सकती है? हाँ, घट सकती है, नहीं घटने की कोई बात नहीं है, लेकिन घट सकती है। लेकिन हम अभी तो मतलब वो लोग जैसे कर रहे हैं आपका जो मुस्लिम लोग है, बोलने का मतलब जो वो लोग तो मतलब हम लोग उधर जो है आए दिन करते रहते, बस उसको सामने नहीं आते, सामने नहीं आ रहा। कर तो रहा है लेकिन सामने नहीं आ रहा। सब जगह पैसे खिला के बंद करवा दे रहे, ये कर मतलब ताकि मीडिया में ना आ पाए। अगर कोई समस्या होता है जब पुलिस के पास जाते हैं तो फिर क्या पुलिस मदद नहीं करती है? करते हैं थोड़ा बहुत, आएंगे देख लेंगे बस, और वहाँ पर पार्टी के लोग अपना खिला पिला के रफा दफा हो गया केस। अब क्या आप लोग उम्मीद कर रहे हैं, दीदी वापस आना चाहिए या फिर अब दादा आना चाहिए? दीदी तो बिल्कुल नहीं आनी चाहिए। हम लोग तो पिछले 21 से इंतजार, मतलब हम लोग तो शुरू से ही जानते हैं कि आज बीजेपी आए, लेकिन दीदी को तो एकदम नहीं चाहते हम लोग। अब देखिए आगे क्या जनता लोग कैसे, को एकदम पसंद नहीं। एकदम बिल्कुल नहीं। क्या नाम है तुम्हारा? इधर आओ दीदी, आपसे बात करेंगे। क्या नाम हुआ आपका? शिल्पी सामंत। शिल्पी जी, तो शिल्पी जी क्या चल रहा है बंगाल में? चुनाव आने वाला है, चुनाव के बाद अब आप लोग कैसा बंगाल चाहते हैं कि बंगाल ऐसा हो? पहले तो हम दुर्नीतिग्रस्त बंगाल नहीं चाहते। सेकंड, नारी सुरक्षा चाहते हैं, क्योंकि महिलाओं को रात के 8 बजे के बाद घर से बाहर जाने का निषिद्ध कर दिया है। तो इसीलिए महिलाओं की सुरक्षा चाहिए। हाँ। महिला सुरक्षा, ये सोच करके वोटिंग करेंगे। तो क्या लग रहा है कि इस बार ये जो ममता दीदी है महिला सुरक्षा के लिए पूरी तरह से फेल हो गई? नहीं देते हैं ना। ममता दीदी महिला सुरक्षा का देते तो कम धोनी, ये आरजी कर, ये होता क्या? ये नहीं होता। अगर होता तो क्या हंसखाली होता? नहीं होता। तो इसीलिए तो हम लोग चाहते हैं कि एक अच्छा सरकार आए, कि जो कुछ बदलाव करे, जो कुछ महिलाओं के लिए सोचे। और क्या मुद्दा आपको लगता है जो बंगाल के लिए बहुत ज़रूरी है? देखिए, शिक्षा नहीं है। शिक्षा तो बहुत दुर्नीति हो गया है। अगर लड़का लड़की हम लोग बहुत मतलब हम लोग बहुत कष्ट से हम लोगों का जो बेटा बेटी है उसको लिखा पढ़ा कर हम लोग वेस्ट बंगाल के बाहर जा रहे हैं काम के लिए। वेस्ट बंगाल में काम क्या है? कुछ काम नहीं है। तो अगर काम तो चाहिए, हाँ वो तो चाहिए ना। और हम लोग देखिए, हम लोग सिर्फ, आप लोग आए हैं पूर्व वर्धमान में, तो पूर्व वर्धमान में एक कृषि क्षेत्र है। तो कृषि लोग तो जो किसान है वो लोग तो फसल का तो सही मूल्य भी नहीं पाता है ना।
तो उसका भी तो एक कम होना चाहिए। किसानों का भी तो एक मुद्दा है ना। मुद्दा है, बिल्कुल किसानों का भी मुद्दा। नमस्कार दीदी, क्या नाम है आपका? अंजना देवराय। अच्छा, आप लोग कार्यक्रम में तो आए हैं, लेकिन सोचे कार्यक्रम थोड़ा देर बाद शुरू होगा, इसलिए आप लोगों से बात कर लें। तो क्या लग रहा है, बंगाल का चुनाव है, बदलाव के मूड में है? एकदम बदलना चाहिए, एकदम बदलना चाहिए, क्योंकि सब बंगाल का आदमी सब परेशान हो गए एकदम। मतलब शिक्षा बहुत ज़्यादा परेशान हो गए। मतलब इतना मतलब भ्रष्टाचारी जो बढ़ गया वो सब तो मतलब अच्छा नहीं लगता ना। बच्चा लोग का शिक्षा, जॉब नहीं है, कुछ नहीं है बंगाल में, शिल्प नहीं है, कुछ नहीं है। इसीलिए तो मतलब बहुत ही हम लोग तकलीफ में हैं, बहुत ही तकलीफ में हैं। आप लोग की बेटियां होंगी, बच्चे होंगे, पढ़ने जाते होंगे, हाँ, सब बाहर सुरक्षा चल जाता कितना है। बड़ा बच्चा मुद्दा? लोग सब बाहर चल जाता है। जॉब भी बोलता है जो कलकत्ता में जॉब मिला था टीसीएस में, लेकिन कर नहीं पाया। इतना टांग खींचा खींची, इतना व्यवस्था एकदम बिल्कुल अच्छी नहीं है, एकदम अच्छा नहीं है। बहुत परेशान है। अच्छा, तो एक तो जॉब का समस्या है कि लोग यहाँ से पलायन कर रहे हैं, अगर यहाँ नौकरी भी मिल रहा है तो प्रयास कर रहे हैं कि बंगाल से बाहर चले जाएं, यही आपका? हाँ हाँ हाँ, एकदम मतलब बच्चा लोग का पीछे लग जाता है एकदम। माने जो अच्छा लड़का है, मेरा बच्चा लोग दोनों ही टॉपर है, लेकिन बहुत परेशान किया, बहुत ही परेशान किया। इसलिए दोनों बच्चे बाहर चल गए, बेंगलोर चल गए। एक मुद्दा है जो चर्चा में है, बांग्लादेशी घुसपैठिया। वो तो बिल्कुल ही अच्छा नहीं लगता है एकदम। मतलब बंगाल का मतलब सुंदरता ही चला गया। बंगाल का जो सुंदरता था मतलब सब चला गया। हम लोग का कल्चर का साथ उन लोग का मैच नहीं होता है। हाँ, कल्चर का भी नुकसान हो रहा है। कल्चर का भी नुकसान हुआ, पढ़ाई लिखाई नुकसान हुआ, जॉब प्लेस में नुकसान हुआ, हर क्षेत्र में, शिल्पों में नुकसान हुआ, हर चीज़ में नुकसान हुआ। तो दीदी एक बात बताइए कि 15 साल तक फिर ये कैसे आते जा रही हैं यही तो ममता हम दीदी? लोग सोच रहे हैं, जो 15 साल तक टॉलरेट कैसे किया गया इनको, कैसे किया गया। मतलब माने क्या बोल रहे हैं? लोग मजबूर है, क्या बोले। आप यहाँ पे खुलेआम कुछ बोल दोगे, घर जाके फिर पीसना पड़ेगा आपको रात को। आप बिजनेसमैन, मैं एक बिजनेसमैन हूँ, मैं बता सकता हूँ। यहाँ पे कोई बिजनेस नहीं है, आप चाहे तो भी इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकते। चंदा इतने दे दो, इतने दे दो, इतने देना, इतने दे दो, यानी चारों तरफ से टॉर्चर ही टॉर्चर है। आप हर गली, हर मोहल्ले में आप देख लो, यही सब प्रॉब्लम है। लेकिन बोले तो कौन बोले। अब हम जैसे लोगों से झगड़ा करना तो चाहता नहीं, कोई कुछ बोले चुप करके निकल जाता है। सिस्टम हम नहीं बदल सकते, सिस्टम सब लोग बदलना पड़ेगा, सबको सोचना पड़ेगा, साथ में सरकार को भी साथ देना पड़ेगा। साथ देना पड़ेगा, जरूर देना पड़ेगा। सरकार वहाँ कुर्सी में बैठा हुआ है, अब गांव घर में क्या हो रहा है, हर मोहल्ले में क्या हो रहा है, ये कौन किसको पता है। अब मीडिया गली गली में तो जाते नहीं है। मीडिया अगर उस तरफ घुसेगा तो भी पहले ही उसको बताएगा कि ये मत आओ इस तरफ, बताएगा नहीं। आपको जानकारी हमारे से ज़्यादा है ना। सो यही सब प्रॉब्लम चल रहे हैं यहीं पे। मैं खुद में सोचता हूँ मैं बंगाल में आया क्यों। मैं 32 ईयर्स कतर में गुजारा, जो एक मुस्लिम कंट्री है, दुनिया का सबसे बेस्ट कंट्री है। वहाँ कोई करप्शन नहीं है, झूठ नहीं है, चंदा नहीं है। हम अमुक फलाना का आदमी है, उसका आदमी है, ये पार्टी का, वो पार्टी का, ये सब कुछ नहीं। सबसे पहले देश में तरक्की होना चाहिए, सबको पीस होना चाहिए, सब लोग शांति होना चाहिए, सबको इक्वली होना चाहिए। अच्छा, ये चाहिए ना देश में। बिल्कुल चाहिए, सबको रोजी शांति रोटी, चाहिए। काम, ये सब चाहिए, लेकिन हाँ। है नहीं, बंगाल का शांति चला है नहीं। मतलब हम लोग को मतलब डर लगता है जे कुछ भी बोलेंगे तो लगता है घर में आके कुछ कर दो, ऐसा लगता है। अच्छा, ये डर मैंने भी महसूस किया कि सिर्फ यहीं पर नहीं है। मैं आसनसोल से देख रहा था, बाराबनी गया, फिर रानीगंज गया, वहाँ पे जो आम आदमी है, यहाँ पर मान लीजिए आप तो खुलकर बोल भी रहे हैं, वो लोग डरते हैं कि नहीं भाई, कहीं ऐसा तो नहीं कि कोई पार्टी वाला है, कहीं वो लोग कंप्लेन तो नहीं कर देगा, मेरे घर में लड़ाई करने तो नहीं आ जाएगा। हमको शुरू से ये कहा आपको कि ये खुलेआम बोल नहीं सकते। अगर आप ये सब दिखा दोगे फिर क्या क्या प्रेशर रहता, आप तो चले जाओगे, कौन आएगा यहाँ पे, आप बताइए। सही बात है। ये आप समझ लो क्या सिचुएशन चल रहा है। तो मैं इतना कहूँगा कि जो भी पार्टी होगा देश के लिए, चाहे बीजेपी हो, चाहे तृणमूल हो, सीपीएम हो, कोई भी होने दो, लोगों को
क्या चाहिए? शांति चाहिए, सुकून चाहिए, पीस चाहिए, काम चाहिए, सिक्योरिटी चाहिए। ये और मेरे चीज़ें- पास अगर कोई समस्या है ना तो हम अपनी समस्या को लोकतांत्रिक तरीके से उठा भी सकें, ये भी तो चाहिए, हाँ, लेकिन नहीं उठा पाते हैं यहाँ पे। मेरे 60 उम्र आ रहा है अभी, 59 पहली बार मीडिया से बात कर रहा हूँ। लाइफ में पहली बार कुछ बोलने का मौका है, कहाँ मिलता है? इतने सारे गली गली में इतने सारे कुछ मीडिया पूछते नहीं है। आप मोहल्ले में जाओ, आपको हर कोई बताएगा, जैसे हम दिल से बता रहा हूँ, बताने अंदर और जाने कितने सारे जोश है कुछ बोलने के लिए, चाहे तो नहीं ठीक है, आप भी सुरक्षा देखते हुए ही अपने हाथ बोलिए, उतना ही जो आपको नुकसान ना हो। हाँ जी। मैं भी नहीं चाहूँगा कि आपको किसी तरह का कोई नुकसान हो। हाँ। कट करिए, ये बार कट करिए। क्या नाम है दादा आपका? मेरा नाम है शैवाल देव रॉय। सहीवाल? शैवाल देव रॉय। अच्छा, तो राय साहब बताइए क्या है, बंगाल कहाँ जा रहा है? बंगाल की तो स्थिति खराब है। इसको अगर जैसे ज़बरदस्ती जैसे बंगाल को कैप्चर किया गया था, अगर ज़बरदस्ती उससे छीना ना जाए तो बंगाल तो बहुत मुश्किल है। भारत को टुकड़ा करने का जो साजिश चल रहा है, जो जिहादी फिहादी जो घुसा के जो तोड़ने का जो कोशिश कर रहा है, बांग्लादेश में मिलाने का जो कोशिश कर रहा है, बहुत ही गंदा पॉलिटिक्स है, गंदा पॉलिटिक्स चल रहा है। बहुत गंदा पॉलिटिक्स है। इसको जब तक जैसे छीन के लिया है उसका वो सीपीएम से वैसे ही छीनना पड़ेगा, कोई उपाय नहीं है। लेकिन जनता को भी तो आगे आना पड़ेगा ना, जनता को अगर जनता खुल को- करके उनको भी तो कुछ- अपनी बात रखनी पड़ेगी। कुछ जनता तो है वैसा, जो कि मारदंगा पर चल रहा है इस पार्टी, मारदंगा डराना डर पर चल रही है पूरी पार्टी। डर का माहौल बना के पार्टी चल रहा है। कुछ बम फोड़ दिया सही। इलेक्शन के समय बम फोड़ दिया, ये सब चीज़ को जितना भी अभी अपना पार्टी है बदलना चाहता है, वो अगर ठान ले कितना भी कर लो, दादा मैं हम नहीं पीछे हटो। महसूस कर रहा हूँ, जी, जो बंगाल कभी क्रांतिकारियों की बहुत बड़ी धरती हुआ करती थी, जहाँ से क्रांति का बिगुल फूका जाता था, वो बंगाल और वो बंगाली मानुष अब बोलने से घबरा रहा है। बोलने से हम खा रहे हैं, बोलने से डर रहा है। उसको लगता है कि अब आपको बंगाल में कोई जगह नहीं, हम यहाँ पे सेफ नहीं रहेंगे। ऐसा ही चल रहा है, ऐसा ही चल ऐसा रहा ही चल रहा है। लेकिन हमारा बाप दादा का जगह है, है, उसको तो छोड़ सकते क्यों नहीं। जाएंगे? अभी छोड़ के क्यों जाएंगे? छोड़ के क्यों जाएंगे? इसको बदलने बहुत जरूरी है। मेरा बेटा रहता है मालिये में, बाहर रहता है, बाहर में नहीं बंगालोर यहाँ पर जॉब वगैरह का ऑप्शन नहीं है यहाँ पे। नहीं, बंगालोर पुणे रहता है, तो वो लोग वोट देने आता है, हड़बड़ आता है। हाँ। हड़बड़ आता है कि उतना दूर से 29। अच्छा, SIR जो चल रहा है दादा, ये सही है गलत है? इससे तो सही है, बहुत ही सही है मेरे ख्याल से। इसे एकदम जरूरी था। जरूरी था, एकदम जरूरी था। इससे में क्या हुआ, जितने भी मरे हुए वोटर हैं, भूत वोटर, पहली बात तो भूत वोटर का संख्या तो बहुत है, 23 लाख में कितना है? कौन सा वोटर बोला आपने? भूत वोटर। बूथ वोटर। जी, अच्छा, मरा हुआ वोटर, उसको वोट पड़ जाता है। तो सही बात है, बूथ ही दे करके जाता होगा, इसीलिए मैं बूथ वोटर बोल उसको रहा लगता है कि छपरा वोट होता है, उसको भूत वोटर आता है। जो वोट नहीं देने किया, नहीं जाता है, वो सब है। जिसको डरा के धमका के घर भेज दिया गया, बूथ तक पहुँचने नहीं दिए, वो सब वोटर। इन लोगों का नाम कटा है तो ये अच्छा हुआ है। बहुत ही जरूरी है।